जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप बंसल और मेरे एसोसिएट कुलदीप अहलावर हम आज पब्लिक स्पीकिंग की वर्कशॉप का शुभारंभ करने वाले हैं। ये दिल्ली के एक सेंट्रल दिल्ली के एक होटल में हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और काफ़ी हमारे फ्रेंड्स और नॉन लोग भी हैं और उसमें कुछ हमारे और लोग काफ़ी लोगों ने इसमें रजिस्टर किया है। So this is going to be an awesome program. This is a new need-based program we have launched, and I am very happy that we have started this program. और सब लोगों को इससे बहुत ही आगे चल के लाभ होने वाला है, मुझे इसका पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच। सो जो लोग आज ज्वाइन नहीं कर पाए वो आगे आने वाले कार्यक्रम में जरूर ज्वाइन करें, यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ये बताना चाहूँगा कि जो पब्लिक स्पीकिंग है वो पब्लिक स्पीकिंग अपनी जगह स्टेज पे बोलने का ही जनरली उसको माना जाता है कि आप जो है 40-50 लोग हैं वहाँ आप बोल रहे हैं, तो लेकिन ये जो है पब्लिक वो आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, आपके सीनियर्स भी, जूनियर्स भी, कस्टमर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। वो 2-3 लोगों से लेके 10-20 लोग कोई भी हो सकते हैं। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि पब्लिक स्पीकिंग एक आपको स्टेज ही मिलेगा तभी आपको उसको पब्लिक स्पीकिंग समझना है। पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही ब्रॉड एक शब्द है, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं और ये आप क्यों ये जो है इसको सीखना चाहिए। तो सबसे पहले अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हमें जो है पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल है इसकी जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं खुद 34 साल 34 इयर्स बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में मैंने काम किया। पब्लिक सेक्टर बैंक में मैं 20 साल मैंने काम किया, उसमें मैं प्रोफेशनल ऑफिसर से लेके मैनेजर लेवल तक मैंने काम किया है। और उसमें 1996 की बात है, वहाँ इंडिपेंडेंस डे फंक्शन हुआ करता था, तो पूरी दिल्ली का जितनी भी 50-60 ब्रांचेज हैं उनका फंक्शन जो है करोल बाग में हमारी एक ब्रांच है, वो हमारे ओन प्रीमिसेस है। बाकी ज्यादातर जगह बैंक के किराए के होते हैं, तो इसलिए वो उस ब्रांच में मनाया जाता था। मैं उस ब्रांच में एज डिप्टी मैनेजर पोस्टेड था, तो मुझे वो काम मिला कि आपको ये प्रोग्राम जो है ये होस्ट भी करना है और इसको ऑर्गेनाइज भी करना है। तो मैं 2 साल उस ब्रांच में रहा, तो 2 साल मैंने वो इंडिपेंडेंस डे का जो बैंक की ओर से सारा था वो ऑर्गेनाइज भी किया, होस्ट भी किया। तो उसमें हमारे जोनल मैनेजर वगैरह सीनियर लोग पूरी दिल्ली के जो नंबर 1 लोग होते वो आके वहाँ झंडा फहराते थे। तो इस तरह कोई भी आपको जो है पब्लिक स्पीकिंग का काम ऑफिस में पड़ता ही है। और इसके साथ ही मैं जो है एक हमारी ओवरसीज ब्रांच है दिल्ली में, न्यू दिल्ली ओवरसीज ब्रांच, वो करीब उसमें 80 या 90 लोग उस जमाने में काम करते थे। 99 की बात है, 98-99 में मैं वहाँ पोस्टेड था, 80-90 का स्टाफ था। तो हर ब्रांच में, बड़ी ब्रांच में एक हिंदी ऑफिसर डेजिग्नेट होता है, तो मैं वहाँ का हिंदी ऑफिसर डेजिग्नेट था। तो 14 सितंबर जैसा अभी गया है तो इसमें हिंदी दिवस मनाया जाता है बैंकों में। तो उन 2 साल में एज ए हिंदी ऑफिसर मैंने वहाँ पर 80 लोगों के स्टाफ में वो हिंदी दिवस ऑर्गेनाइज किया। उसमें पब्लिक स्पीकिंग का भी ऑर्गेनाइज किया, तो हिंदी में वो उसमें भाषण प्रतियोगिता होती थी, 2 साल मैंने वो ऑर्गेनाइज किया और उसमें मुझे भी सेकंड प्राइज मिला और मैंने ऑर्गेनाइज भी करा। तो पब्लिक स्पीकिंग वहाँ भी करनी पड़ी और एज ए मैनेजर आपको क्लाइंट्स को, अपने स्टाफ को, बहुत जगह आपको पब्लिक स्पीकिंग जो है वो करनी पड़ती है। कोई किसी की प्रमोशन है, किसी की रिलीविंग है, किसी की नई ज्वाइनिंग है, तो बहुत सारी मीटिंग्स होती रहती हैं। और उसके बाद मैं 14 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में मैंने काम किया और वहाँ पर तो हमारा सारा कंप्यूटराइज था काम। हमें जो है अपने डिपार्टमेंटल की मीटिंग होती थी, तो वो मीटिंग हॉल में वहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशंस देनी होती थी। और इसके अलावा जो है हमारे को एज ए डिपार्टमेंट अपने सीनियर्स को कुछ प्रेजेंटेशन देना होता था बोर्ड मीटिंग में और इसमें, तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारा काम आता था। तो ये इसका काम हर जगह होता है। और हम ऑडिट के लिए ब्रांचेस में जाते थे, तो ऑडिट में पूरा हमने 7-8 दिन 10 दिन जो काम किया
उसके बाद उस सारी फाइंडिंग्स को हम उस ब्रांच से शेयर करते थे लास्ट में उनसे कि भाई आपको ये चीजें हमने ऑब्जर्व की है, ये मेजर है, कुछ ये ऐसे है, तो आप इस तरह से काम इंप्रूव करेंगे। तो ये मैं अपना लाइव एग्जांपल बता रहा हूं कि किस तरह से हमें पब्लिक स्पीकिंग का काम हर जगह पड़ता ही पड़ता है। हम उसको जो है, और इसको अगर हम अच्छा कर लेंगे, इसको इंप्रूव कर लेंगे, तो हम लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे। और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता देता हूं, मैंने जो है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सब जगह काम किया, और बैंक में मैंने जो है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और में काम किया, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस में ऑडिट मैंने पूरे इंडिया में लगभग किया, साउथ की सारी स्टेट्स, महाराष्ट्र और झारखंड, तमिलनाडु, केरल, सब जगह मैंने ऑडिट किया हुआ है। तो सब जगह ये बहुत ही यूजफुल है आपकी जो है, और ये आपकी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव करेगा। तो आप जो है आज अपना समय निकाल के यहाँ आए हैं, तो आपको बहुत ही इस लर्निंग से फायदा होने वाला है। तो हम आगे चलते हैं। और दोस्तों, आज जो है हम सबसे पहले हम दोनों कोच अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्किल पे, और उसकी लर्निंग और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और इससे मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत फायदा होने वाला है। और दिस इज द बेस्ट लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्स पर्सन्स, फॉर बिजनेसमैन, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर कोचेस, ट्रेनर्स एंड इवन पर्सन्स इन जॉब। तो हमने इस प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया है कि यह सब लोगों को फायदा देगा, और everyone can grow in all aspects of life, whether it is your job or it's business, career, चाहे आपकी हेल्थ हो और बच्चों की शिक्षा हो, सब जगह ये आपको हेल्प करेगा। आप बच्चों के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी बेटर कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये जो है ये इस हिसाब से भी आपको फायदा देगा। एक्चुअली ये सारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। तो हमने इसको पहले पब्लिक स्पीकिंग को टेकअप किया, सो आने वाले टाइम में मे बी आफ्टर 6 months हम इसको ऐड करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ, जिसमें आपको ये भी कि हाउ टू स्पीक बेटर, हाउ टू हियर बेटर, और कैसे वो आप हियरिंग जो है अटेंटिव हियरिंग कैसी होती है। तो बहुत सारी चीजें उसमें ऐड करके आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे, और जो भी आपके सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं सब में आपका इंप्रूवमेंट आएगा। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल में महारत जो है वो आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में भी इससे वृद्धि होने वाली है। और आज एक दिन में ही आपको काफी लर्निंग मिलेगी, ये भी हमारा आपको एश्योरेंस है। क्योंकि ये देखिए, हम भी इस चीज को समझते हैं कि आजकल समय की हरेक के पास कमी है, तो कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिससे कि कम समय में ज्यादा लर्निंग अगर हम दे पाए तो वो लोगों को वैल्यूएबल लगेगा। तो इसमें कोई ऐसा हमने लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं बनाया हुआ कि भाई आप इसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने करें। हमने इसको इतना कंडेंस्ड फॉर्म में बनाया कि एक दिन में ही काफी आपको लर्निंग मिलेगी। और ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, मैं और कुलदीप जी हम पिछले 3 साल से पब्लिक स्पीकिंग के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहे हैं। सबसे पहला प्रोग्राम हमने दिसंबर 2018 में किया था, और उसमें हम ये कोचेज और ट्रेनर्स को बुलाते थे, और उनको हम आधा घंटा प्रैक्टिस के लिए समय देते थे। तो ये हमारा विजन पहले से ही था कि ये कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज है पब्लिक स्पीकिंग। तो ये हमारे ग्लिम्सेस हैं, ये हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये मेरी फोटो है और ये कुलदीप जी भी हैं, यहाँ देखिए। तो ये सब हम ऑर्गेनाइज करते रहे हैं। और मेरे एक मित्र थे जो मैंने बताया वैदिक मैथ्स सिखाते हैं, तो ये 2 प्रोग्राम मैंने उनके साथ ऑर्गेनाइज किए थे। मिस्टर अरुण कुमार सिंह हैं। तो आपके बच्चों को भी अगर किसी को मैथ्स के इश्यूज हैं, सो ही इज अ गुड टीचर। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आपके बच्चों को मैथ्स के इश्यूज भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इनके साथ मैंने काम किया। तो ये लेकिन प्रोग्राम कोचेज और ट्रेनर्स का था,
तो वो मैंने इनके साथ ऑर्गेनाइज किया था। तो और ये भी देखिए, ये भी कोचेज और ट्रेनर्स के प्रोग्राम हम रेगुलरली एक ऑर्गेनाइज करते रहे हैं। इसमें देखिए कोचेज आए थे, ये वाला प्रोग्राम तो इसी हॉल का है, ये इसी हॉल की फोटो है। इसमें देखिए मैं और कुलदीप जी यहाँ हैं और ये कोचेज सारे आए हुए थे, और इसमें हम आधा घंटा सबको पब्लिक स्पीकिंग का मौका दे देते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, अब हमने इस प्रोग्राम को रीडिजाइन कर लिया और उसमें हमने ये थ्योरी पार्ट भी ऐड कर दिया और ये सबके लिए बना दिया, क्योंकि उसमें जो है वो जो कुछ लोग उसमें बेनिफिट होके वो आगे बढ़ गए। फिर उसमें क्योंकि कोई रिपीट नहीं करता था, एक बार आया, 2 बार आया, फिर उसके बाद वो ग्रो कर गया, उसको फायदा हुआ, फिर वो अपना आगे चल देता है। फिर हमें जो है नए उसमें ढूंढने में मुश्किल होती थी। तो इस वाले में बहुत बड़ा स्कोप है। हमारा चेंज करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि हम ये चाहते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों पे इसके बेनिफिट को पहुंचाया जाए। तो ये भी देखिए हम ऑर्गेनाइज अलग अलग करते रहे प्रोग्राम, और ये इसमें जो है एस्पायरिंग कोचेस भी आते थे और एक्सपीरियंस कोचेस भी आते थे। तो सबको इसमें निवेश, ये देखिए पहले से भी आता रहा है, ये आज भी आया है, तो ये हैज बीन अ रेगुलर पर्सन। तो देखिए जो यंग एज में इस चीज को सीखेगा, एक मैं ये भी पॉइंट यही डिराइव कराना चाहता हूँ, वो व्यक्ति बहुत आगे लाइफ में बढ़ेगा। और ये इस आज 3-4 साल पहले से ये इसका YouTube चैनल है और उसमें कितने 12,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं उसमें। और इसने एज ए सोशल सर्विस उसमें बच्चों को पढ़ाई के लिए ये वीडियोस और वो डालता है, बीकॉम लेवल तक के, क्यों बीकॉम लेवल है और ज्यादा बीकॉम लेवल तक के उसमें इसने बहुत सारे डाले हुए हैं। तो इस तरह क्या है, पब्लिक स्पीकिंग है वो भी एक तरह की। तो ये जो है आपको लाइफ में आगे, अब ये सीए कंप्लीट कर लेगा, ही इज इन सीए फाइनल, उसके बाद इसके पास ऑप्शन है ये अपना जो अपना घर का प्रोफेशनल काम है वो भी कर सकता है। एडिशनली ही कैन डू टेक अप दिस कोचिंग ट्रेनिंग प्रोफेशन एज एन एडिशनल थिंग। तो ये इससे ये स्कोप नया ऐड हो जाता है। ये भी हमारे दोस्त हैं, और ये मैं बता रहा था जो परमजीत सिंह, ये हमारे एसोसिएट हैं, ये मेमोरी के बहुत बड़े कोच हैं। मेमोरी के आज की डेट में बहुत इन्होंने अच्छा काम किया है और कर रहे हैं। तो लोगों ने इस कोर्स में भी हमारे काफी फायदे हुए हैं। तो ये भी है एक्सपीरियंस कोचेज और एस्पायरिंग कोचेज सब। और ये हम प्रोग्राम लगातार चला रहे थे। तो मार्च 2020 में जब कोविड आया उसके बाद से ये सिलसिला बंद हो गया, क्योंकि हम वो सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, हम इसको कर नहीं पाए कंटिन्यू। फिर हमने 5-6 महीने बाद थोड़ा इसको ऑफलाइन मोड में भी कोचेस को अपॉर्चुनिटी दी कि ये ऑनलाइन में इसको उनको हमने भी प्रैक्टिस की और उनको भी प्रैक्टिस कराई। तो अब हम जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम खुद काफी हम प्रैक्टिस करते हैं। और अब हम इसकी कोचिंग के लिए हमें लगता है हम अब तैयार हैं। हम ये नहीं है कि एक दिन उठे और जैसे आपने सुबह बताया कि हम उसमें जो है ये कूद के हम ट्रेनिंग करने चल दिए। तो ये 10 मिनट लेने का पर्पस यही था कि हम इसमें काफी टाइम से हम लोग इसमें लगे हुए हैं और इससे एक्चुअल बेनिफिट हम दे रहे हैं लोगों को, और कोचेस को भी काफी बेनिफिट हुए हैं। अब हम सोच रहे हैं इसको हम और बड़े स्केल पर लोगों को दें, और इसमें जो है ऑफलाइन ज्यादा फायदेमंद है, ऑनलाइन से ज्यादा इसमें ऑफलाइन का बेनिफिट है। तो ये मेरा एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन है। आई एम सर्टिफाइड NLP कोच और मैं बाय क्वालिफिकेशन आई एम MBA फाइनेंस, और इसके अलावा मैंने BCom ऑनर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइनेंशियल एडवाइजर। और मैंने 34 साल बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में काम किया है। और सन 2015 में आई टुक अर्ली सुपर एनुएशन एट द एज ऑफ 54, क्योंकि मेरा जो फाइनेंशियली काफी सेटल हो गया, फैमिली वाइज भी सेटल हो गए सारे लोग, ज्यादातर मेजरली इट वाज सेटल्ड। तो मेरा पैशन था बचपन से ही, और यंग एज में भी मैं उसको जॉब के साथ भी थोड़ा थोड़ा परस्यू करता रहा।
टू डू सम सोशल वर्क। तो मेरा एजुकेशन सेक्टर में कुछ मेरा करने का इरादा है ताकि मैं कुछ लोगों को हेल्प कर सकूं। जैसे मैंने बताया, कुछ कोचेस को सपोर्ट करके ऑलरेडी दे आर डूइंग वेल इन देयर फील्ड, और हमने कुछ नया दिया। ये नहीं है कि हमने कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला तैयार कर दिया। हमने एक व्यक्ति वो वैदिक मैथ्स का एक्सपर्ट है, एक व्यक्ति है वो मेमोरी का एक्सपर्ट है। तो बच्चों को किसी ना किसी फॉर्म में एजुकेशन में उनको मदद मिलेगी, उनको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में फायदा मिलेगा। तो ये सारी चीजें, मैथ्स भी और मेमोरी भी, ये दोनों जगह वहां भी उनके काम आएंगे। तो इस विजन से हम जो है आगे चल रहे हैं। तो वो लोग दोनों वो इस लोकेशन पे नहीं है, एक जना पटना से ऑपरेट करता है, एक जना बरेली से ऑपरेट करता है, वरना वो दोनों भी यहाँ जरूर आते और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते। लेकिन आने वाले टाइम में बाय एंड बाय वो लोग भी आएंगे, तो और आपसे नई नई चीजें जो है वो शेयर होंगी, ताकि थोड़ा लोग भी जो स्किल में विश्वास रखते हैं कि हमें कुछ एडिशनल स्किल हमें फायदा देगा, तो वो जरूर उसको फायदा होने का। और जैसे मैंने बताया, हम पब्लिक और ये ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम्स कोचेस के लिए। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल भी है, संदीप बंसल NLP कोच। इसमें 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के द्वारा भी हम अपनी लर्निंग को शेयर करते रहे हैं। इसमें मेरा एक ग्रुप है, उसमें हम 90 से ज़्यादा मेंबर हैं। एक कोचेस का ग्रुप है, उसमें 60 से ज़्यादा मेंबर हैं। तो इस तरह से हम अपनी नॉलेज की शेयरिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं अभी भी, और करते रहेंगे कि हमें भी कम कॉस्ट पड़े और लोगों को भी कम कॉस्ट पड़े। तो दोस्तों, अब हम आगे शुरू होते हैं। तो इसमें हमारा जो वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा ये उद्देश्य है कि हम शॉर्ट सेमिनार्स के माध्यम से पब्लिक स्पीकिंग की स्किल लर्निंग को हमें बढ़ाना है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक ही दिन में आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल पर बहुत कुछ सीखेंगे। और वी विल डिस्कस ऑन आवर माइंडसेट, चैलेंजेस इन लर्निंग पब्लिक स्पीकिंग एंड वे फॉरवर्ड टू मास्टर द स्किल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मतलब शुरू में हम थोड़ा हमारा माइंडसेट क्या होता है पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, हमारे क्या सोच होती है कि क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस पर बात करेंगे। इसके बाद हम जो है मंच पे आने से पहले हमें क्या करना चाहिए, इस चीज पे हम बात करेंगे। और जो अपनी स्पीच है उसको कैसे कॉन्फिडेंटली शुरू करें, कैसे उसकी टेक्निक्स है, पॉज और पेन टेक्निक एक है, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। उसके बाद जो आप अपना मेन प्रेजेंटेशन है, मेन जो कंटेंट है, उसको डिलीवर करने के 6 टेक्निक्स हैं। वो है आई रिमेंबर, आई इमेजिन, कॉमनैलिटी, एप्रिशिएट और नंबर्स और फोकस। तो इस पे भी बात की जाएगी। और जो वोकल टोनैलिटी है उसके में जो है स्पीड, वॉल्यूम और टोन, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारी बॉडी लैंग्वेज वो कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से पार्ट्स उसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे हाथ हैं, पैर हैं और आंखें हैं, हमारी स्माइल है, हमारे कंधे हैं। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि उसमें क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो अपनी बात को कैसे समाप्त करें, स्पीच को कैसे आप एंड करें और कैसे एंड ना करें, डूज एंड डोंट्स दोनों हम आज बात करेंगे। और आफ्टरनून सेशन में आप सबको 10-10 मिनट जो है वो पब्लिक स्पीकिंग का भी मौका मिलेगा। तो आप जो आज अभी जो लंच से पहले हम लर्निंग करेंगे, तो आप कोशिश करिएगा उसमें से भी कुछ पार्ट्स आप अपनी स्पीच में डाल सकें। और आगे तो जो है आपको प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा आपको आज ही पता लगेगा कि आज ही कुछ फर्क पड़ना शुरू हो गया। तो हमारा आज का ये पूरे दिन का ये एजेंडा है।